हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कभी कभी टेक्निक्स हमको दोबारा क्यों करनी पड़ जाती है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपकी चाहे कोई भी विश हो, ड्रीम जॉब, ड्रीम होम, या फिर स्पेसिफिक पर्सन हो, या फिर गुड हेल्थ हो, कोई भी विश हो, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोग टेक्निक्स करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और वही टेक्निक्स आपको फिर से करनी पड़ती है या फिर आप नई नई टेक्निक्स के लिए सर्च करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि जब आप कोई टेक्निक, पहला रीज़न तो ये है कि जब आप कोई टेक्निक करने के लिए बैठे हैं तो उस टेक्निक को आप पूरे विश्वास के साथ सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टेक्निक्स के आपने देख लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई सारे चैनल से आपने अलग अलग चैनल पर अलग अलग टेक्निक्स के वीडियोस आपने देख लिए, लेकिन आप कोई भी एक ऐसी टेक्निक चुन लीजिए जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सके कि हाँ, इस टेक्निक को करने के बाद मुझे मेरी विश मिल जाएगी, इस टेक्निक को करने के बाद, इस टेक्निक को डन करने के बाद मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। इस तरह का विश्वास जब आपके माइंड में होता है और आप बिल्कुल भी डाउट नहीं रखते हैं उस टेक्निक को करते समय, तो बिल्कुल वो टेक्निक आपके लिए काम करती है, आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है और अपने आप ही आपका उस विश से लेट गो हो जाता है। और जब लेट गो हो जाता है तो वो विश भी आपको मिल जाती है। तो पहला रीज़न तो ये है कि आप कुछ ना कोई डाउट अपने माइंड में रखते होंगे, पूरी तरीके से विश्वास करके किसी भी टेक्निक को आप डन नहीं करते होंगे, इस वजह से वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करती और आपको टेक्निक दोबारा करनी पड़ती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि मान लीजिए आपने आज टेक्निक करना शुरू की है, फिर आप 4 या 5 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा आपको, या फिर कोई भी कारण से वो टेक्निक छूट गई, उसके कुछ दिन बाद आप टेक्निक डन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हुआ क्या, वो जो बीच में गैप था उस टाइम में हो सकता है आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए हो, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हो, कुछ भी हुआ हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। तो उस गैप की वजह से क्या होता है कि आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। इसलिए आपको कोई भी टेक्निक कंटिन्यूसली करने के लिए कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि इस टेक्निक को 30 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए, 60 दिन कीजिए, 90 डेज कीजिए। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि वो टेक्निक्स कंटिन्यूसली बिल्कुल डे बाय डे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स जो आप लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होता जाए, सेव होता जाए। ये रीज़न होता है, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूसली करने का। और तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई टेक्निक करने बैठे हैं और ऐसे में अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर देता है या फिर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको बीच में डिस्टर्बेंस होता है, राइट। उसकी वजह से भी आपका मन उस टेक्निक में नहीं लग पाता है। पूरी जो जिस एनर्जी के साथ आपको वो टेक्निक आप पहले कर रहे थे, अभी बीच में काम आ गया है, उस वजह से आप उठ के चले गए, तो दोबारा से उस तरीके से मन नहीं लग पाता है टेक्निक करने में। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिस कारण से आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो टेक्निक पूरी डन कर ली थी, लेकिन फिर मेरी विश क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुई और क्यों मुझे दोबारा दूसरी टेक्निक करनी पड़ रही है। तो किसी भी एक टेक्निक को आप बिना डाउट के पूरे विश्वास के साथ करें और कंटिन्यू करें। मतलब जितना टाइम आपने उसके लिए सिलेक्ट किया है उतने टाइम में उसको पूरा कर ले, और साथ में ऐसे टाइम करने के लिए बैठे आप जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।